5 आदतें जो आपको हाई वैल्यू बनाती हैं। हाई वैल्यू बनना पैसा, बॉडी या लुक्स से नहीं होता। हाई वैल्यू बनना एक एटीट्यूड है, एक माइंडसेट है, एक डिसिप्लिन का गेम है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 आदतों की जो साइकोलॉजिकल रिसर्च, बिहेवियरल साइंस और रियल लाइफ स्टडीज के हिसाब से आपको धीरे धीरे एक हाई वैल्यू आदमी बनाती हैं। आदतें छोटी लगती हैं, पर यही छोटी चीजें जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती हैं। अगर आप इन आदतों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लोगे, तो आपकी एनर्जी, आपका प्रेजेंस और आपकी आइडेंटिटी सब ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सबसे पहली आदत, इमोशनल कंट्रोल, बैक्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, हार्वर्ड माइंड बॉडी साइंस। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक जिनके इमोशनल रिएक्शंस कंट्रोल्ड होते हैं, लोग उन्हें नेचुरली मोर मैच्योर और ट्रस्टवर्दी समझते हैं। हार्वर्ड के माइंड बॉडी साइंस के रिसर्चर्स कहते हैं, द कामेस्ट पर्सन इन द रूम इज यूजुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। हाई वैल्यू आदमी रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। अगर कोई गुस्सा दिला दे, वो एक्सप्लोड नहीं होता। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर दे, वो चाइल्डिश रिएक्शन नहीं देता। अगर सिचुएशन प्रेशर बनाए, वो पैनिक नहीं होता। कामनेस इज कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस ही रिस्पेक्ट बनाता है। एक बार सोचो, लास्ट टाइम कब आपने इंपल्सिव रिएक्शन दिया और बाद में रिग्रेट हुआ? वो रिग्रेट इसलिए होता है क्योंकि आपकी इमोशंस ने आपको कंट्रोल किया। हाई वैल्यू आदमी उल्टा करता है, वो इमोशंस को कंट्रोल करता है। इस आदत को बिल्ड करने का एक सिंपल स्टेप है, पॉज, ब्रीद, रिस्पॉन्ड। बस 5 सेकंड का गैप आपके पूरे पर्सनालिटी को पावरफुल बना सकता है। दूसरी आदत, क्लियर बाउंड्रीज, बैक्ड बाय स्टैनफोर्ड सोशल डायनामिक्स लैब, साइकोलॉजी टुडे। स्टैनफोर्ड सोशल डायनामिक्स लैब के एक्सपेरिमेंट्स में यह प्रूव हुआ है कि जो लोग क्लियर बाउंड्रीज सेट करते हैं, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होता है और उन्हें मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। बाउंड्री का मतलब रूड होना नहीं, बाउंड्री का मतलब क्लैरिटी है। आप नो बोल सकते हो बिना गिल्टी फील किए। मैं इस टाइम अवेलेबल नहीं हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरी लिमिट है। साइकोलॉजी टुडे के डेटा के हिसाब से बाउंड्रीज ना रखना ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और पीपल प्लीजिंग का सबसे बड़ा रीजन है। अगर आप सबको खुश रखने की कोशिश करोगे, तो सबसे पहले आप खुद टूट जाओगे। हाई वैल्यू आदमी अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करता है। वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होता, वो हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। बाउंड्री इक्वल्स सेल्फ रिस्पेक्ट का शील्ड। तीसरी आदत, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, बैक्ड बाय स्टैनफोर्ड मार्शमैलो टेस्ट, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। स्टैनफोर्ड मार्शमैलो टेस्ट में 40 साल तक बच्चों को ट्रैक किया गया। जिन बच्चों ने इंस्टेंट प्लेजर अवॉइड करके लॉन्ग टर्म वेट चूज किया, वो जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल, हेल्दी और डिसिप्लिन निकले। ये साइंस का सबसे बड़ा प्रूफ है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग एक सुपर पावर है। हाई वैल्यू आदमी आज के कंफर्ट से ज्यादा फ्यूचर के बेनिफिट को चूज करता है। वो 5 साल बाद के वर्जन में इन्वेस्ट करता है। स्किल्स, हेल्थ, माइंडसेट, फाइनेंस, आइडेंटिटी। गीता में भी कहा गया है कि काम करो, फल पर अधिकार मत रखो। ये लाइन लॉन्ग टर्म थिंकिंग का सीधा फॉर्मूला है। आज थोड़ा सा डिस्कंफर्ट कल बड़ी ग्रोथ बन सकता है। लॉन्ग टर्म डिसीजंस आपको एवरेज लोगों से अलग बना देते हैं। आदत नंबर 4, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन, बैक्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बिहेवियर लैब, एटॉमिक हैबिट्स। मोटिवेशन एक इमोशन है, डिसिप्लिन एक सिस्टम। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च में यह प्रूव हुआ है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस का 80% डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है, मोटिवेशन पर नहीं। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स कहता है, यू डोंट राइज टू योर गोल्स, यू फॉल टू योर सिस्टम्स। हाई वैल्यू आदमी मूड से नहीं चलता, रूटीन से चलता है। वो जिम जाता है चाहे एनर्जी लो हो, वो काम करता है चाहे मन ना हो, वो अपने प्रॉमिसेस खुद से तोड़ता नहीं। डिसिप्लिन एक मसल है, रोज काम करते करते स्ट्रांग होता है, और इस मसल को जितना ट्रेन करोगे उतनी ही जिंदगी पावरफुल होगी। 5वीं आदत, साइलेंस और ऑब्जर्वेशन, बैक्ड बाय
UCLA कम्युनिकेशन स्टडीज, हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट। UCLA के कम्युनिकेशन रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि जो लोग कम बोलते हैं, लोग उनकी बातों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। साइलेंस कॉन्फिडेंस का साइन होता है। इनसिक्योर लोग ज्यादा बोलते हैं, स्ट्रांग लोग ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट के हिसाब से साइलेंट ऑब्जर्वर्स कियोटिक सिचुएशंस में सबसे पावरफुल होते हैं। हाई वैल्यू आदमी अननेसेसरी रिएक्शन नहीं देता। वो सुनता है, एनालाइज करता है, फिर कामली रिस्पॉन्ड करता है। साइलेंस इज स्ट्रेंथ, ऑब्जर्वेशन इज इंटेलिजेंस। इन 5 आदतों में एक कॉमन थ्रेड है, सेल्फ कंट्रोल। जिस आदमी ने अपने इमोशंस, टाइम, एनर्जी और रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीख लिया, उसका लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। ये आदतें एक दिन में नहीं आती, पर रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बना देता है। और स्थिर मनस का मैसेज भी यही है, डिस्कवर इनर स्ट्रेंथ।